अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वख्तिलाफिल लैलि वन नहारी वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन रिज़्क़िन फ़अह्या बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा व तस्रीफ़ुर रियाहि आयातुल लिक़ौमिन यअक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ाते वाला सफ़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आमिना दिलाल पैकर हुस्न जमाल साहिब शरफ़ व कमाल पैगम्बर बेमिसाल शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सफ़ात पर। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि सूरत जासिया का तर्जुमा और तफसीर का सिलसिला जारी है, तो ये जो आज आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह जासिया की 5 नंबर आयत है। आज इंशाअल्लाह इसका तर्जुमा और तफसीर आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। तो इससे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि चूँकि ये कुरान पाक के असबाक हैं, कुरान पाक के दुरूस हैं जो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, तो इसको आप ख़ुद भी सुना करें और अपने दोस्तों अहबाब को भी सुनवाया करें, उनको भी इसमें शामिल करें, उनको ये शेयर किया करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और हो सकता है कि शायद हमारी और आपकी ये छोटी सी कावश हमारी आखिरत में निजात का सबब बन जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन रिज़्क़िन फ़अह्या बिल अर्ज़ बअद मौतिहा व तस्रीफ़ुर रियाह आयातिल लिक़ौमिन यअक़िलून। अल्लाह ताला ने इससे पहले बहुत सी अपनी कुदरत की निशानियों को बताया, गिनवाया, जिनमें सबसे पहले कुरान पाक की फ़जीलत को बयान किया, फिर बताया कि किस तरह अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, फिर आसमान और ज़मीन की मखलूक़ात को पैदा किया, फिर उसके बाद इंसानों और चौपायों की तख्लीक का बताया, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने अब अपनी कुदरत की दीगर निशानियों का ये सिलसिला शुरू किया है, बताया है कि वख्तिलाफिल लैल वन नहार, इसमें अल्लाह ताला ने अपनी 4 निशानियों का जिक्र की, बड़ी कुदरती निशानियों का जिक्र किया है, जिससे अल्लाह ताला के वजूद, अल्लाह ताला की तौहीद और अल्लाह ताला की कुदरतों का इजहार होता है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने फरमाया कि वख्तिलाफिल लैल वन नहार, कि ये जो दिनों और रातों का आना जाना है, कभी दिन होता है कभी रात होती है, ये रात और दिन का जो इख्तिलाफ है ये अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है। अल्लाह ताला ही की मर्ज़ी से कभी दिन होता है कभी रात होती है, और जब रात होती है तो उसके बाद यकदम अचानक ही दिन नहीं आ जाता, बल्कि एक तदरीज है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है कि रात के बाद पहले सुबह सादक होती है, फिर सुबह कादब होती है, फिर सूरज की टिकिया निकलती है, फिर सूरज की किरणें बिखरती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सूरज की रोशनी फैलती है और दिन जो है वो पूरी तरह अपने आबोताब के साथ चमकता है और दिन का उजाला पूरी दुनिया में फैल जाता है। इसी तरह जब दिन ख़त्म होता है, रात आती है, तो पहले सूरज की जो तमाज़त है वो कम होती है, फिर शाम होती है, शाम के बाद फिर अंधेरा छाता है, फिर उसके बाद वो अंधेरा और गहरा होता है, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके रात होती है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की कुदरतों में शामिल है। ये इससे अल्लाह ताला की कुदरतों का ही इज़हार होता है कि अल्लाह ताला किस तरह इस निज़ाम को चला रहे हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की एक दूसरी निशानी का जिक्र फरमाया वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन रिज़्क़िन, के जो आसमानों से बारिश नाज़िल की जाती है, ये बारिश का नाज़िल करना भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी
निशानी है, उसकी कुदरत की बहुत बड़ी निशानी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं बारिश को भेजता हूँ, इस बारिश के साथ ज़मीन सैराब होती है, जो मुर्दा ज़मीन है वो ज़िंदा होती है, फिर उससे फसलें पकती हैं, खेती बाड़ी होती है, फिर उसको इंसान और चौपाए जो हैं और दीगर जानदार हैं वो खाते हैं और ज़िंदगी का निज़ाम जो है ये कायम और दायम रहता है। तो इस तरह दिन रात के इख्तलाफ के बाद बारिश का होना और फिर मुर्दा ज़मीन का ज़िंदा होना। मुर्दा ज़मीन कहा गया है कि बंजर ज़मीन को, जब ज़मीन बंजर होती है तो उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने मुर्दा ज़मीन से बयान की है कि वो जब बंजर होती है तो किसी काम की नहीं होती, वो ऐसे ही होती है जैसे मुर्दा होती है। जैसे एक मुर्दा आदमी की कोई हैसियत नहीं होती, इसी तरह मुर्दा ज़मीन की भी कोई हैसियत नहीं होती। जब अल्लाह ताला बारिश के ज़रिए उस ज़मीन को ज़िंदा करता है, फिर वो उससे खेती बाड़ी होती है, तो फिर वही ज़मीन कारामद हो जाती है। उसकी जो पैदावार है वो इंसान भी खाते हैं और उसके चौपाए भी खाते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला इंसान जो मर जाते हैं उनको ज़िंदा करने पर कादिर हैं। यहाँ से क़यामत का भी एक पहलू निकलता है कि चूँकि कफ़ार जो हैं वो इस चीज़ से इनकारी थे, वो कहते थे कि ज़िंदगी एक दफ़ा ही है, जब एक दफ़ा आदमी मर जाए तो उसके बाद काम ख़त्म, कोई क़यामत वगैरह का सिलसिला नहीं है। तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि मैं जिस तरह मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर सकता हूँ, इस तरह ज़मीन पर रहने वाले मुर्दा इंसानों को भी मैं दोबारा ज़िंदा कर सकता हूँ, और यकीनन अल्लाह ताला उनको ज़िंदा करेगा, क़यामत कायम होगी, फिर इंसानों का हिसाब किताब भी होगा। तो ये अल्लाह ताला ने तीसरी निशानी जो है वो बताई है। उसके बाद अल्लाह ताला ने एक और चीज़ बताई है कि वह तसरीफ़ुर रियाह, कि ये हवाओं का चलना, हवाओं का आना जाना, कि अल्लाह ताला अपनी मर्ज़ी के साथ हवाओं को भेजता है। जिधर अल्लाह का चाहता है उसकी हिकमत होती है, जहाँ ज़रूरत महसूस होती है वहाँ हवाओं को भेजता है, हवा के साथ बारिश होती है, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ बारिश बरसा देता है हवा के ज़रिए, और जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ हवा के ज़रिए बादल को धकेल कर किसी और तरफ ले जाता है। तो ये भी अल्लाह ताला की एक हिकमतों में से एक हिकमत है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि आयात लिक़ौमी याक़िलून, के इसमें निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए, यानी जो अक्लमंद लोग हैं जो इन चीज़ों में गौर करते हैं, तो अल्लाह ताला ने इसमें उनके लिए बहुत सी निशानियां रखी हुई हैं। जब आप जो अल्लाह ताला ने बताया है इन चीज़ों पर गौर करेंगे तो अल्लाह ताला की बहुत सी जो कुदरतें हैं, कायनात के जो राज हैं वो आप पर खुलते चले जाते हैं, तस्कीर कायनात के मामलात आप पर वाज़ेह होते जाते हैं। इसी तरह दुनिया की तमीर व तरक्की का सिलसिला जारी रहता है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने जब बताई हैं तो उसके बाद एक ही बात साबित होती है कि सबसे पहले तो पता चलता है कि इन चीज़ों का कोई पैदा करने वाला है। वो कौन है? वो अल्लाह ताला की ज़ात है। यहाँ वजूद बारी ताला का जो सबूत है वो होता है। उसके बाद कि अल्लाह ताला एक है, एक ही अल्लाह ताला इन चीज़ों को, इस निज़ाम को कंट्रोल कर रहा है। अगर कोई और भी होता तो यकीनन उनमें इख्तिलाफ होता। एक खुदा कहता कि बारिश होनी है, दूसरा कहता कि बारिश नहीं होनी, एक खुदा कहता कि अब रात होनी चाहिए, दूसरा कहता कि दिन होना चाहिए। इस तरह उनका इख्तिलाफ होता और निज़ाम कायनात बिगड़ जाता। तो इससे पता चलता है कि खुदा का वजूद भी है और है भी एक। तो इस तरह इस सिलसिले में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन वक्त की कमी के पेश नज़र हम ही अपने अल्फाज को यहीं पर इक्तफा करते हैं और सिर्फ इतना ही कहना मुनासिब समझेंगे कि अल्लाह ताला की ये जितनी भी कुदरत की निशानियां हैं, इनका तकादा है कि इनको देखते हुए अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान लाया जाए और जो अल्लाह ताला ने हम पर एहसानात किए हैं उनकी शुक्रगुजारी के तौर पर हम अल्लाह ताला की इबादत करें और ज़िंदगी को उस तरह जिए जिस तरह अल्लाह ताला चाहता है। हमारी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए और हमारी मौत भी अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक ही होना चाहिए। हमारी मर्ज़ी को इसमें अमल दखल नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी का पाबंद ही हमें होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।